मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम ड्यूटी में हैं और आप देख सकते हैं अभी हम हैं DMCH के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पास। आज उद्घाटन होना है इसका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी अभी आने वाले हैं और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी आने वाले हैं। तो हम सीधे ले चलते हैं आपको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर और दिखाते हैं अंदर का दृश्य। सीधे ले चलते हैं आपको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और यहाँ देखिए अंदर ले चलते हैं आपको। ये है DMCH का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये बड़ा सा बिल्डिंग जिसका उद्घाटन होना है। तो चलिए हम लोग अभी सुपर स्पेशलिटी में आ गए। हमारे साथ देखिए डॉक्टर संजय सर हैं। हम अंदर चलते हैं और यहाँ देख सकते हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल DMCH का ये मैप है, काफ़ी खूबसूरत। ग्राउंड फ्लोर पे है रेडियोलॉजी विभाग। मैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग घूम रहे हैं। देखिए पूरी टीम है माइक्रो की। और अभी ग्राउंड फ्लोर पे पैथोलॉजी लैब में हम हैं। बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी है ये और कई साथी हमारे हैं जो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं रजनीश जी है और यहाँ पे ध्रुव जी है। बताइए CBC अरवा कर लीजिए फुल्ली ऑटो एनालाइजर। कितना पास हो रहा है वो रोल है। सारा पैरामीटर दिख जाता है ना कि आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से रूटीन के लिए भी चीज हो गई है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन, सब ये भी पूरे ब्लड का के बारे में। और अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर और कैंसर स्क्रीनिंग और जागरूकता अभियान। यहाँ पे कैंसर डिपार्टमेंट है सुपर स्पेशलिटी में। अंदर वार्ड भी है और हम आगे ले चलते हैं आपको। ये देखिए पूरा कैंसर डिपार्टमेंट है टाटा का। अब ये सब डिपार्टमेंट है सर, इंडोस्कोपी है ये। और यहाँ देखिए कैंसर स्क्रीनिंग के लिए चिकित्सक है यहाँ पे। और यहाँ दिखाते हैं वार्ड। ये देखिए महिला वार्ड है ये। और ये महिला वार्ड में कई तरह के बेड लगे हुए हैं जिसपे देखिए फर्स्ट फ्लोर पे है गैस्ट्रो इंट्रोलॉजी एवं हिपेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी OPD, पेशेंट गया नहीं मेरे यहाँ जांच के लिए, गया ना फिजियोलॉजी का कौन डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रो इंट्रोलॉजी। देखिए ट्यूसडे डॉक्टर शरद कुमार झा का OPD है ये। और दिखा रहे हैं आपको किस तरह से है सुपर स्पेशलिटी का भवन। यहाँ पे आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी अभी पहुँचने वाले हैं और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी पहुँचने वाले हैं। और ये OPD है। हम लोग OPD के अंदर चल रहे हैं। नवजात शिशु परीक्षण क्षेत्र है ये। यहाँ हम दूसरे फ्लोर पे हैं अभी। यहाँ देखिए प्लास्टिक सर्जरी का OPD है ये। यहाँ देखिए रूम नंबर 112 प्लास्टिक सर्जरी एंड वर्ण विभाग। गैस्ट्रो इंट्रोलॉजी 111 नंबर OPD 3 और ये OPD 2 रूम नंबर 110 में है न्यूरो सर्जरी विभाग। और यहाँ पे 109 में है नेफ्रोलॉजी विभाग OPD 1। ये दूसरी मंजिल नेफ्रोलॉजी डायलिसिस वर्ण प्लास्टिक। यहाँ हम दूसरे फ्लोर पे हैं अभी। यहाँ देखिए प्लास्टिक सर्जरी का OPD है ये। और मेडिकल कॉलेज के गेट पे देखिए पोस्टर बैनर दरभंगा मेडिकल कॉलेज के अंदर चलते हैं हम। नड्डा जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आ चुके हैं। हम दिखाते हैं आपको। MRI मशीन के स्थल का प्रावधान किया गया है, लेकिन MRI मशीन लगी नहीं है। वो MRI मशीन लग जाए, ये मेरा आग्रह और निवेदन है।
और माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार बैठे हुए हैं। ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल इनके नेतृत्व में बहुत अच्छे से चलेगी। ये हम लोग की निश्चित रूप से हम लोग की आकांक्षा भी है और हम लोग को विश्वास भी है। सर का आभार प्रकट करते हुए अब हम संबोधन हेतु आमंत्रित करेंगे माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री परम आदरणीय जेपी नड्डा जी का यदि सब आदमी खड़ा होकर 1 मिनट ताम थपड़ी के गड़गड़ाहट से स्वागत अभिनंदन सब आदमी बंधुगण, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन एवं प्रस्तावित एम्स के भूमि सर्वेक्षण के लिए दरभंगा और इस वक्त डीएमसीएच में पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, बिहार सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री भाई सम्राट चौधरी जी, आप सबों के लोकप्रिय नेता, राज्यसभा के सांसद, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई संजय झा जी, मंच पर विराजमान माननीय मंत्री मदन सहनी जी, हरि सहनी जी, दरभंगा के लोकप्रिय सांसद भाई गोपाल जी ठाकुर जी, माननीय सांसद अशोक यादव जी, बहन श्रीमती धनशीला गुप्ता जी, दरभंगा के माननीय विधायक श्री संजय सरावगी जी, माननीय विधायक जीवेश मिश्रा जी, मिश्रीलाल यादव जी, विनय कुमार चौधरी जी, रामचंद्र प्रसाद जी, मुरारी मोहन झा जी, डिफरेंट डिपार्टमेंट के हमारे फैकल्टीज मेंबर्स, इस डीएमसीएच के अन्य सम्मानित चिकित्सकगण, चिकित्साकर्मी, छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में उपस्थित दरभंगा जिला के हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथियों, मित्रों, आज 2 बड़े काम दरभंगा के अंदर आदरणीय जेपी नड्डा जी के आने से हम सब लोगों को बहुत कि दरभंगा में एम्स कब बनेगा, कैसे बनेगा, और इसके लिए लगातार प्रयास चल रहे थे। और मैं यहां से एक बार फिर से अपने माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने बिहार को दूसरा एम्स देने का काम किया था। और पूरे देश में बिहार दूसरा ऐसा राज्य है जिस एक राज्य को 2 एम्स मिला है। तो इतनी बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने हम सब लोगों को दी थी और वो दरभंगा में बनना तय हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं हृदय से कि इस एम्स को बनाने के लिए जमीन की जरूरत थी और उस प्रस्तावित एम्स को जो जमीन की आवश्यकता थी वह जमीन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को देने का काम किया और वह भूमि हस्तांतरित हो गई। और उसके बाद हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं अपने केंद्रीय मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का। इनके इस बार के मंत्री बनने के बाद इस बात की स्वीकृति मिली भारत सरकार से कि जो प्रश्न है उस भूमि पर भारत सरकार का परिवार कल्याण मंत्रालय सहमत है एम्स बनाने पर और एम्स बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई वहां से। और आज स्वयं आप चल के दरभंगा आए हैं, उस भूमि को आपने देखा है। अब आगे का जो काम है वो सब काम बहुत शीघ्रता से पूरा हो जाएगा। यह मैं बाकी बातें आदरणीय नड्डा जी बताएंगे, लेकिन मैं दरभंगा के जनता को, मिथिलांचल के लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम सब लोग जो हैं, हम सब का मकसद है, प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एम्स बन जाए और वह काम अब बहुत शीघ्र होगा। यह मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं। ये दरभंगा मेडिकल हब बने, ये संपूर्ण मिथिलांचल का नेपाल से लगा हुआ क्षेत्र है, इस संपूर्ण क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य सेवा का एक विकसित केंद्र बने, इसके लिए लगातार भारत की सरकार और बिहार के सरकार की तरफ से काम हो रहा है। और ये एम्स बनेगा, आज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बना है,
इतना ही नहीं, हम सब लोग लगातार डीएमसीएच के विकास के लिए काम करते रहे हैं। आपको ध्यान में होगा, मैं लंबे समय के विकास गाथा को नहीं आपके सामने कहने जा रहा हूं। मैं पिछले 4 साल के अंदर केवल जो डीएमसीएच में हुआ है, मैं वैसे 5-7 काम आपको ध्यान में लाना चाह रहा हूं, क्योंकि काम करने के बाद ध्यान दिलाना पड़ता है, नहीं तो आदमी पीछे का बात भूलता है, आगे का ही ध्यान रहता है, ये काम और होना चाहिए। तो मैं 4-5 काम आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मरीजों के अटेंडेंट के ठहरने के लिए पावर ग्रिड विश्राम सदन का निर्माण कार्य हुआ है। यहाँ दूसरा जो बड़ा काम हुआ, सर्जरी डिपार्टमेंट था, आप सब लोग को ध्यान में था। अभी हम लोग गाड़ी में आ रहे थे तो हम अध्यक्ष जी को बता रहे थे, हमारे संजय झा जी एक बार कभी आए थे वहां सर्जरी डिपार्टमेंट में, क्या हालत था उस बिल्डिंग का आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन आज हम सब लोगों ने उस सर्जरी विभाग के नक्शे को बदलने का काम किया और वहां 400 बेड का भवन बन के तैयार हुआ है। इसी परिसर के अंदर 100 बेड के मदर चाइल्ड हेल्थ केयर हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत स्किल सेंटर का निर्माण हुआ, जिससे पूरे मिथिलांचल क्षेत्र के चिकित्सक, शिक्षकों, पैरामेडिकल कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाए। और पहले यहाँ जो एमबीबीएस की सीट थी वो भी बढ़ के अब 120 सीट हो गई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2500 बेड का ये पूरे कैपेसिटी का हॉस्पिटल होगा, उसकी घोषणा की है और उसी दिशा में एक एक करके हम कदम बढ़ा रहे हैं। जो आज हॉस्पिटल है उसमें 400 बेड और सर्जरी का जुड़ा, आगे और एमसीएच जुड़ा। इस प्रकार से हम इसका विस्तार करने का काम कर रहे हैं और इसको 2500 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे। इसके अतिरिक्त इस जगह पे पहले कैंसर का जांच करने और कराने के लिए बाहर जाना पड़ता था। मुझे याद है आज से 3-4 साल पहले संजय जी आपके ध्यान में होगा, एक कैंसर हॉस्पिटल प्राइवेट खुला था यहाँ पे और वहां पर आदरणीय सरसंघ चालक जी आए थे, उसका हम सब लोग जाके उद्घाटन किए। वो एक छोटा अस्पताल था और उस दिन मुझे लोगों ने कहा था, मैं उस समय भी मंत्री था, स्वास्थ्य मंत्री, मुझे लोगों ने कहा था कि सरकारी व्यवस्था के तहत कैंसर की जांच और इलाज यहाँ पे शुरू हो, आप ऐसा प्रयास करिए। आज मुझे ये बता के खुशी है कि डीएमसीएच के अंदर कैंसर की जांच भी हो रही है और उसका प्रारंभिक इलाज भी यहाँ हो। और इससे भी बड़ी बात, आपसे 1 घंटे के रास्ते पे अभी आदरणीय नड्डा जी जा रहे हैं, यहाँ से 1 घंटे के रास्ते पे मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच के अंदर लगभग 425 करोड़ की लागत से भारत सरकार और बिहार सरकार मिलकर कैंसर हॉस्पिटल बना रही है और वो अगले 4 महीने में वो भी बन के तैयार हो जाएगा। 8-10 वर्षों से लगातार लोग यहाँ प्रयास कर रहे थे एम्स का निर्माण का रास्ता पूरी तरह सुगम हो, ये बार बार फंस जा रहा था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2020 में भी इसको तय कर दिया था और लगभग 1200 करोड़ रुपया दरभंगा को अलॉट कर दिया था। और आदरणीय जेपी नड्डा जी जब बिहार में देश के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे साथियों, और आदरणीय नीतीश कुमार जी और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी के बीच में जब वार्ता हुआ तो वो तय हो चुका था कि दरभंगा में ही एम्स बनना है। इसका रास्ता पूरी तरह सुगम और साफ हो गया कि अब दरभंगा में, सोबन में ही अब एम्स का निर्माण होगा साथियों। जगत प्रकाश नड्डा जी से हम विनम्रता पूर्वक निवेदन करेंगे कि आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन देकर हमारे पथ को आलोकित करें। स्वागत ऊंचा मान तालियों से। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज दरभंगा के मेडिकल कॉलेज में आकर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शुभारंभ करने का सौभाग्य मिला है। मैं अपनी ओर से आप सब लोगों को और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आप सबको मोदी जी के द्वारा, नीतीश जी के सहयोग के कारण ये जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक आपको मिला है, इस नायाब तोहफे के लिए, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत
मित्रों, अभी मुझाओं ने आपके सामने सारी बातें बहुत गहराई से कही हैं और मुझे उसमें कुछ बहुत जोड़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान जरूर आकृष्ट करना चाहता हूं। और जब मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं तो आपको बताना चाहता हूं, कल भी मैं कह रहा था, आज भी मैं कहता हूं कि आप के हाथ में और आपके द्वारा एक बहुत बड़ी ताकत है। वह ताकत अगर सही ढंग से उपयोग होती है तो वह आपके उपयोग में आती है। अगर वह ताकत गलत ढंग से उपयोग होती है तो वह आपके लिए तकलीफदायक होती है। और इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा, आखिर ये आजादी के इतने साल बाद दरभंगा को ये सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक आने में इतनी देर क्यों हुई? आपको ये सोचना पड़ेगा कि आज से पहले आकर के किसी मंत्री ने ये क्यों नहीं कहा कि हम यहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोलेंगे और प्रधानमंत्री जी द्वारा उसका शुभारंभ कराएंगे? क्यों नहीं कहा? इसलिए कि नीति निर्धारकों का विचार जिस गहराई के साथ उन चीजों को सोचने की आवश्यकता थी वह हमारी गहराई नहीं थी। अब आप कहोगे कि मैं कह रहा हूं, नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपके इस उंगली में बहुत बड़ी ताकत है। जब यह उंगली सही बटन को दबाती है तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आता है, सुपर ब्लॉक। और जब आपकी उंगली गलत जगह पर दबती है तो मुरेठा बांध करके दिन दिहाड़े गुंडाई शुरू हो जाती है, विध्वंस शुरू हो जाता है, तकलीफ शुरू हो जाती है। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? बताओ भाई। आज आपने कभी सोचा था मेडिकल की सीटें आज 88% अंडर ग्रेजुएट की सीटें बढ़ गई हैं, 88%। 2014 में 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज 731 मेडिकल कॉलेज हैं, 731। 157 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आज मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है, 157। और बिहार भी कभी पीछे नहीं रहा है, इसको आप याद रखिएगा। मंगल पांडे जानते हैं, नीतीश कुमार जी का हमको पूरा सहयोग मिला है। आपने कभी सोचा था कि पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था? कभी सोचा था कि सारण में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि सीवान में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि बक्सर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? और कभी सोचा था कि जमुई में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? ये आपकी उंगली का कमाल है, सही जगह बटन दबा तो ये मेडिकल कॉलेज खुलेगा। लोग दे दिया। और एक मेडिकल कॉलेज 500 करोड़ का है। नीतीश कुमार जी पूरा इसमें सहयोग कर रहे हैं। एक मेडिकल कॉलेज 500 करोड़ का है। झंझारपुर में, सारण में, सीवान में, पूर्णिया में ये मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। और आज बिहार जहां 7 और 12 मेडिकल कॉलेज थे, वहां आज 35 मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, 35। मित्रों, 2014 में अंडर ग्रेजुएट की सीट 51,000 थी। आज मेडिकल कॉलेज की सीटें 1,12,112 सीटें हो गई हैं। और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा इस बार 15 अगस्त को कि 75,000 सीटें और बढ़ाई जाएंगी,
गांव गांव तक मेडिकल कॉलेज पहुंचेगा, इस बात का प्रयास है। देखो, नीति निर्धारकों के सही आने से क्या फर्क पड़ता है। नीति निर्धारक के आने से फर्क ये पड़ा है कि अब डॉक्टरी करने के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, और नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट में 13 तरह की रीजनल भाषा में मेडिकल की परीक्षा होती है। इसलिए अब अंग्रेजी स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा ही डॉक्टर नहीं बन रहा, अब गांव के स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा डॉक्टर बन रहा है। और मैं मंगल पांडे जी को बधाई देना चाहता हूं कि कल से मेडिकल कॉलेज के लिए हिंदी में भी पढ़ाई शुरू हो गई है, उसकी व्यवस्था कर दी गई। बोलो, ये बदलता हुआ बिहार है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो, आपको सुनता कम है। बदलता हुआ बिहार है कि नहीं है? एक समय में बीमारू राज्य बोला जाता था, बीमारू राज्य। बिहार को बीमारू राज्य बोला जाता था। बी फॉर बिहार, आर फॉर राजस्थान, एम फॉर मध्य प्रदेश, यू फॉर उत्तर प्रदेश। आज मोदी जी के नेतृत्व में ये सभी राज्य अब अग्रगणी राज्य बन करके खड़े हो गए हैं, आगे चल पड़े हैं, और बिहार भी उसके आगे। और इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से, अभी आपने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की बात सुनी, 200 करोड़ रुपए की लागत से बना है, 7 डिपार्टमेंट्स हैं इसमें। कार्डियोलॉजी है, CTVS है, कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी होगी, नेफ्रोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है। आज का कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। अब हम निकल रहे हैं दरभंगा मेडिकल। मैं अपने लोकप्रिय और सुशासन समृद्ध आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ।